Hello, John. Let's read the question. And the question says a generator is supplying power to a factory by cable of resistance 20 ohm. If the generator is generating 50 kilowatts power at 5000 volts, what is the power received by the factory? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम एक जनरेटर है जो कि पावर मतलब 50 किलोवाट और 5000 वोल्ट पे जनरेट कर रहा है और उसको जो फैक्ट्री तक पहुंचाने का जो वायर केबल के थ्रू उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। तो पूछ रहा है कि जो फैक्ट्री में जो पावर सप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो उसकी वजह से कुछ लॉस हो जाएगा पावर, तो वही हम लोग को निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि इसमें पहला कि P इज इक्वल टू होता है वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई, तो यहाँ से हम लोग आई इज इक्वल टू लिखते हैं पी बाई वी। ये पहला कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक, उसी तरीके से दूसरा, पावर जो डेसिपेट हो जाता है हीट के फॉर्म में वो हो जाता, उसको अगर हम लोग पी डैश से लिख लें तो जो पी डैश हो जाता है वो हो जाता है आई स्क्वायर आर। ठीक, ये जो हीट के टर्म्स में डिसिपेट हो जाता है। ठीक, तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर देखें तो 50 किलोवाट गिवन, P इज इक्वल टू क्या है 50 किलोवाट, मतलब कि 50 इंटू 10⁻³ वॉट्स। हम लोग का वोल्टेज कितना दिया है 5000 वोल्ट्स। तो हम लोग का I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई वी इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻³ अपॉन 5000। तो देखें तो ये कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 10, मतलब कि I इज इक्वल टू आ गया 10 एम्पियर। ठीक, तब अगर हम लोग देखें पावर डेसिपेट कितना हो रहा है हीट के फॉर्म में, तो पी डैश क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, मतलब कि 10 स्क्वायर इंटू आर। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना है, वो है 20 ओम, ये हो जाएगा 20। तो पी डैश जो हो रहा है वो हो रहा है 2 इंटू 10⁻³ वॉट्स, मतलब कि पी डैश आ गया हम लोग का 2 किलो वॉट का। तो हम लोग का जो फैक्ट्री को पावर रिसीव कितना हो रहा है टोटल माइनस डेसिपेटेड, तो पावर रिसीव बाय फैक्ट्री, अगर पावर रिसीव बाय फैक्ट्री पीएफ से लिखा है तो पीएफ क्या हो जाएगा पी माइनस पी डैश। ये हो जाएगा हम लोग के पास 50 किलो वाट माइनस 2 किलो वाट। तो हम लोग के पास पावर रिसीव बाय फैक्ट्री क्या आ जाएगा 48 किलो वाट्स, और इसको लिखें तो 48 इंटू 10⁻³ वाट्स पावर रिसीव बाय फैक्ट्री। ये हो जाएगा हम लोग के पास, और हम लोग से यही पूछा है कि कितना पावर रिसीव कर रहा है। सो द फाइनल आंसर इज पावर रिसीव बाय द फैक्ट्री इज 48 into 10⁻³ watts. Hope you understand it well. All the best. Thank you.